अभी हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो कोई रिकॉर्ड नहीं बल्कि दरवाजा हो। और पुष्पा 2 सीआईडी का दया। अब वो रिकॉर्ड चाहे शाहरुख खान की 1160 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म जवान हो या फिर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल, इस फिल्म ने न सिर्फ इन बॉलीवुड के फिल्मों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स को तोड़ा बल्कि इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री की सबसे हिट फिल्म साबित हुई। 100 साल की बॉलीवुड हिस्ट्री में पुष्पा 2 नंबर 1 फिल्म। At 2, the rule continues its box office domination, becoming the fastest Indian film to surpass rupees 1,500 crores worldwide in just 14 days. पुष्पा 2 के क्रेज के आगे तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने घुटने टेक दिए हैं। जिस 1000 करोड़ के माइलस्टोन को अचीव करने में बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल को 154 दिन लगे, उस 1000 करोड़ के माइलस्टोन को इस फिल्म ने महज 6 दिनों में अचीव कर लिया। और इस फिल्म को लेकर लोगों के रिव्यू भी बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। पुष्पा 2 ऐसी लगी कि भाई दिल से बता रहा हूँ, इस फिल्म को देखने के बाद लग रहा है कि बॉलीवुड वाले टट्टी हैं, सही बता रहा हूँ। फिल्म एक नंबर लगी और मुझे उसमें एक चीज बढ़िया लगी, लड़कियों का रिस्पेक्ट जो है सुपर एक्सीलेंट, झुकेगा नहीं साला। बहुत सुपर एक्सीलेंट मूवी था, मजा आ गया। बच्चों को तो बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। पैसा वेस्ट हुआ है, एक रुपया वेस्ट नहीं हुआ, पूरा पैसा कवर। But it was a great movie and I have never seen. अब इस फिल्म के इस मैसिव सक्सेस के बाद एक बार फिर वही सवाल हर तरफ गूंज रहा है जो RRR, KGF और बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद उठा था कि क्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर डोमिनेट कर जाएगी। क्योंकि एक तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री जो लगातार हिट पर हिट दिए जा रही है, वहीं इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड इस रेस में काफी पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। अगर साल 2017 से 2024 के इस 5 साल के पीरियड को देखें तो इस 5 साल में साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने 5 ऐसी फिल्में दी जिसने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जिसमें 2017 में प्रभास का बाहुबली, 2022 में रामचरण और जूनियर NTR का RRR, यश का KGF और 2024 में कल्कि और अभी 5 दिसंबर को रिलीज हुई अल्लू अर्जुन का पुष्पा 2 शामिल है। तो वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें तो उन्होंने अपने पूरे हिस्ट्री में सिर्फ 3 ही ऐसे फिल्में दे पाया है जो 1000 करोड़ से ज्यादा के माइलस्टोन को पार किया है, जिसमें 2016 में आमिर खान का दंगल और 2023 में शाहरुख खान का जवान और पठान शामिल है। लेकिन इन 3 फिल्मों में भी शाहरुख खान के जवान के डायरेक्टर साउथ से थे। बताइए, जो काम बॉलीवुड वालों ने 111 साल में नहीं कर पाया उसको इस साउथ वालों ने सिर्फ 5 साल में करके दिखा दिया। साउथ फिल्म इंडस्ट्री जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल है, इसने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। इसका कहर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी जबरदस्त देखा गया है। सिनेमा हिस्ट्री की सबसे हिट फिल्म अवतार और टाइटैनिक के डायरेक्टर ने भी साउथ की फिल्मों का जम के तारीफ किया है। देखिए, साउथ की फिल्मों का सबसे बड़ा ताकत होता है उनका स्टोरी, एक्शन और इमोशन का एक सही बैलेंस। उनकी कहानियां लोकल होते हुए भी ग्लोबल अपील रखती है। अगर आप देखें तो साल 2017 में आई फिल्म बाहुबली का कहानी तो 5-4 साल पुराना था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, VFX और CGI हॉलीवुड लेवल का था। वहीं अगर बॉलीवुड वाले ऐसी कहानियों पर अगर फिल्म बनाते भी हैं तो उसका एक्टिंग, VFX और CGI माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। आप साल 2023 में आई फिल्म आदिपुरुष का ही VFX, CGI और एक्टिंग देख लीजिए, आपको अंदाजा आ जाएगा। और अगर आपको उससे भी खतरनाक लेवल का VFX देखना है तो आप करण जौहर का ड्राइव देख लीजिए। एक तरफ साउथ की सिनेमा है जो हर बार नई नई कहानियों के साथ पेश हो रहा है, तो वहीं बॉलीवुड अभी तक अपने रीमेक और पुराने घिसे पिटे फॉर्मूला से बाहर नहीं आ पाया है। तो विजय देवराकोंडा का अर्जुन रेड्डी शाहिद कपूर का कबीर सिंह बन गया, महेश बाबू की पोकड़ी भाईजान की वांटेड बन गई और तमिल का सिंघम और सिंघम रिटर्न, अजय देवगन का सिंघम और सिंघम रिटर्न बन गया। इसके अलावा ये रीमेक और कॉपी का लिस्ट इतना बड़ा है कि अगर एक एक करके गिनाने बैठ जाऊं तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगा। हालांकि ये रीमेक और कॉपी का कल्चर कोविड के पहले तक ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही इंडिया में कोविड आया, लॉकडाउन के कारण सारे मूवी थिएटर बंद हुए। उस कोविड के दौरान नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हुआ। इसके इस इंसेन ग्रोथ का जो सबसे मेन रीजन था वो रीजन था कि लोग इन OTT प्लेटफॉर्म के जरिए महज कुछ रुपयों का सब्सक्रिप्शन लेके इस पर अपने मनपसंद के किसी भी मूवी या वेब सीरीज को अपने भाषा में एक्सेस कर पाए। जो साउथ की फिल्में काफी अरसे बाद लोगों तक टीवी या बॉलीवुड के रीमेक
रीमेक के थ्रू पहुंचता था, अब वही सेम कंटेंट का ओरिजिनल हिंदी डब्ड वर्जन इन OTT प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक डायरेक्ट पहुंचने लगा, जिसके बाद लोगों को पता चला कि सही कंटेंट होता क्या है और एक ओरिजिनल कंटेंट की वैल्यू होती क्या है। जब कोविड के बाद थिएटर खुला तो लोग इन बॉलीवुड के रीमेक की गई फिल्मों को थिएटर में देखने ही नहीं जाने लगे, क्योंकि वो इसके ओरिजिनल वर्जन को इन OTT प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी देख चुके होते। अब आप ही बताइए, आप एक ही फिल्म को 2-2 बार थिएटर में देखने क्यों जाएंगे। अब जब लोग इनके रीमेक की गई फिल्मों को थिएटर में देखने नहीं जाने लगे और इनके कंटेंट पर सवाल उठाने लगे तो इसका बिहेवियर भी काफी फ्रेंडली हो गया। The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't understand where this. It's just like I just find this whole discussion is completely weird. जो देखते हैं ट्विटर पे बातें करते हैं ना, उनको वैसी पिक्चरें नहीं देखनी होती थिएटर में, वो सिर्फ ट्विटर पे बातें करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। इतना सब सोचने लग जाए ना हर चीज बनाने से पहले, तो यार सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है समोसा। मैं समोसे की दुकान खोलूँ, समोसा बेचूँ। उम्मीद है कि आपको मतलब बहुत फनी सीन्स और गाने मिलेंगे, तो आई एम सॉरी ये नहीं है, वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था मैं आइटम सॉन्ग नहीं करूँगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फिल्म्स डू नॉट लूज मनी। मेरे को थोड़ा ना जाकर राजा मौली से कंपटीशन करना है, उसके जैसा मैं सोच ही नहीं सकता, ऐसा मैं बनाऊंगा ही नहीं उस तरह का ब्लॉकबस्टर। इधर हमारे भाई साहब एटीट्यूड दिखाने में रह गए, लेकिन इस बीच साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने अपने कंटेंट को ऐसे इम्प्रूव किया कि उनका कंटेंट इंडिया के हर वर्ग के लोगों को पसंद आया। बाहुबली, RRR और KGF जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि इन OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप हासिल किया। पुष्पा में अल्लू अर्जुन का दमदार एक्टिंग, KGF में यश का शानदार लुक और RRR में जूनियर NTR और रामचरण की जोड़ी ने साबित कर दिया कि एक अच्छी फिल्में कैसी हो सकती है। और अभी 5 दिसंबर को रिलीज हुई पुष्पा 2 का कहर आप देख ही रहे हैं, जिसके इस कहर को देखकर बॉलीवुड वाले अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोचिंग में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर कि क्या साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड पर डोमिनेट कर जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। हाँ इसलिए क्योंकि साउथ वाले अभी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो इंडिया के हर वर्ग के लोगों को पसंद आ रहा है, और इंडिया के हर वर्ग के लोग उसकी फिल्म से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, उनकी कहानियों में अपनी कहानियां देखते हैं, जो कि बॉलीवुड अभी ऐसी फिल्में नहीं बना पा रहा है। और नहीं इसलिए क्योंकि बॉलीवुड के पास इतने अच्छे अच्छे स्टार पावर हैं, तो अगर वो एक अच्छी कहानियों के साथ अपने स्टार पावर का यूज करके एक अच्छी फिल्में बनाते तो लोग उसके फिल्म को जरूर देखेंगे और उतना ही प्यार देंगे जितना लोग इन साउथ फिल्मों को प्यार देते हैं।